बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपके चेहरे को वाइट करेगी, ग्लो देगी। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, मुलासमा हैं, पिगमेंटेशन है तो वो इसको ख़त्म करेगी। ये चेहरे पे वाइटनर लुक देती है और अगर आपके चेहरे पे एक्ने के दाग हैं तो उसको भी ये ख़त्म करेगी। जितनी भी पुरानी छाइयाँ हैं अगर आप ये फेस पैक लगाएंगे अपने चेहरे पे तो बहुत जल्दी इससे ये ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। हमारी अम्मियाँ और दादी लोग जो भी होते थे पुराने वक्तों में बेसन का और संदल का बहुत ही इस्तेमाल करते थे और उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता था, वाइट लुक होती थी। वो कोई भी बाजार के केमिकल वाली क्रीम यूज़ नहीं करते थे। अच्छा, तो रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं सबसे पहले 2 चम्मच भर के बेसन के। बेसन में कोलेजन होता है जो स्किन को बढ़ती असरात को भी कम करता है। वो आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन को रिमूव भी करता है। उसमें मैंने शामिल की है आधा चम्मच भर के हल्दी का। अम्बर हल्दी ही मैं यूज़ करती हूँ, आपके पास जो भी हल्दी है आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में मैंने इसमें चम्मच पूरा भर के शामिल कर दिया संदल पाउडर का। संदल स्किन को वाइट करने में, डेड स्किन को रिमूव करने में इतना काम करता है, यकीन करें। संदल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप पंसार के स्टोर पे जाएं तो आपने संदल पाउडर ही लेना, लेकिन कोई केमिकल वाला नहीं लेना। वो आपको अलग से छोटी सी पुड़िया सी बना के देंगे। वो थोड़ा सा आ जाएगा आपको 200 में 10 ग्राम आसानी के साथ मिल जाएगा। किसी भी पंसार के स्टोर से, दवाखाना से लेना आपने संदल पाउडर ही है। बस इन 2 चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। आपने यहाँ शामिल किया है मैंने 2 से 3 भर के चम्मच राव मिल्क के। अगर आपके पास गर्म किया हुआ ठंडा दूध है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें मैं लेमन शामिल नहीं कर रही। आपकी स्किन को ये इतनी जल्दी वाइट लुक देता है। स्किन वो जो संदल पाउडर है ये स्किन को निखारने में बहुत काम करता है। इसके स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, छाइयों को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, एक्ने स्कार्स को ख़त्म करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो यकीन करें मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। आपने इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देन आपने इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही है तो आपने इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल कर लेना है। अच्छा, अब आपने जब इसे अच्छे से तैयार कर लेना तो आपने इसे 2 से 3 मिनट तक, बल्कि 5 मिनट तक इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना। देन उसके बाद आपने इसे अप्लाई करना है। फ़ौरन से आपने इसे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इसे बनाएंगे तो आपने फ्रेश बनाना है, फ्रेश ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगी। आपने ब्रश भर भर के अपने पूरे फेस पे, नेक पे, आंखों के नीचे और हाथों पे अच्छे से ब्रश के साथ लगा लेना है। जब आप इसे लगाएंगे तो इसे आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अपने पूरे फेस पे लगे रहने देना है। जब फुल ड्राई हो जाएगा तब आपने हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके शावर की मदद से इससे आपने इसका मसाज करना है। हाथों की मदद से इसको आपने अच्छे से उतार देना है। पहले आपने इसके हाथों की मदद से ही सारा उतारना है, ठीक है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब आपने इसे वॉश करना है। इससे आपका चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपका चेहरा बहुत जल्दी ग्लो करेगा। बेसन से चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट होता है। अच्छा, मेरी तो थोड़ी सी नमी रह गई है लेकिन काफ़ी सारा बीच में ड्राई भी हो गया है। तो ऐसे ही आपने हाथों की मदद से अपने पूरे फेस पे, नेक पे, जहाँ भी आपने इसे अप्लाई किया हो आराम से इसे रब करते जाना है और उतारते रहना है। उतार के ठंडे पानी के साथ आपने वॉश आउट कर लेना है। देन जब आप वॉश आउट करेंगे तो आपने अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेना है। आप टोनर लास्ट में यूज़ किया करें, उससे आपकी स्किन रिमूव होती, स्किन के जो पोर्स होते हैं लॉक होते हैं और बहुत ही स्किन की लुक अच्छी आती है। तो देखें आपके सामने है रिजल्ट। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।